है पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, गिलानी साहब का क्या पैगाम, मुजाहिदीन का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दिन का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सईद का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तैयबा का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। Bonus. Okay, lovely. मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है। जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। The tea is fantastic. Thank you. Okay.
8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. The world community